गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम आपको इवोल्यूशन कंटिन्यू नहीं कराएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे नीट एग्ज़ाम के बारे में। हम लोगों के नीट एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, ठीक है। जुलाई लास्ट वीक में आपका नीट एग्ज़ाम होना है और ये डेट गवर्नमेंट ने दे दिया है कि जुलाई लास्ट में आपका नीट एग्ज़ाम होना है। तो ये एग्ज़ाम ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, तो हम लोग 90% उम्मीद करते हैं कि ये एग्ज़ाम अब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि इस लास्ट मोमेंट पर तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे और तैयारी क्या करेंगे, अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एज माई एक्सपीरियंस जो हम अभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, हमको लगता है वो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए लास्ट समय में नीट एग्जाम के लिए। ये जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन होता है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि ये जो आपका 2 मंथ बच रहा है, मई और जून, ये कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका जाना चाहिए रिवीजन। कहाँ जाना चाहिए? रिवीजन। इस रिवीजन के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। इस रिवीजन के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या होता है रिवीजन का? भाई रिवीजन का 2 फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक लर्निंग फॉर्मेट से, ठीक है, यानी कि आप जो चीज़ आप पढ़े हैं उस फॉर्मेट को आप दोबारा पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो एक रिवीजन का प्रोसीजर है। दूसरा होता है टेस्ट, ठीक है। 2 तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि जो आपका नोट्स है उसको आप वापस से पढ़ सकते हैं या फिर आप टेस्ट दे सकते हैं। तो अब चूंकि हम यहाँ पर शुरू में ही लिख दिए हैं कि आपके पास बचा हुआ है 2 महीना, ठीक है। तो इस 2 महीने में आपको रिवीजन का कौन सा सही टाइप चुनना होगा, ये। क्योंकि अब इस 2 महीने में आप कुछ नया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं, ना आपके पास पढ़ने का वक्त होगा, ठीक है। तो अभी आप डायरेक्ट सीधा किस प्रोसेस में चले जाइए, टेस्ट के, ठीक है। दूसरी बात कि जो लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं या जो लोग अभी तैयारी करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं बात करूंगा यहाँ पर। लेकिन फिलहाल उनके लिए जिनका एग्जाम जुलाई में होने वाला है, जिनका टारगेट जुलाई है, उनके लिए सबसे पहली बात क्या है कि वो सीधे चले जाए कहाँ पर? टेस्ट की तरफ, ठीक है। अब जब टेस्ट की तरफ जाना है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि टेस्ट में आप किन किन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो जो 12th है ये आपके लिए ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी आपने तुरंत ही एग्जाम दिया है तो आपको सारे चैप्टर्स लगभग पता होंगे। तो 12th में कोई भी चैप्टर नहीं अलग करना है अभी आपको। अभी फिलहाल 12th में आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ऑल चैप्टर्स, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट अभी है आपके दिमाग में और आप इसको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, इसका टेस्ट भी आसानी से दे सकते हैं क्योंकि आपने अभी जस्ट एग्जाम दिया है, ठीक है। फिर भी इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको चाहिए तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका आ जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये आ जाता है प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर बार पूछे जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक आपका बन रहा है, वो दूसरा टॉपिक आपका बन रहा है जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स के 3 चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से, ठीक है। तीसरा जो आपको रिवाइज करना है वो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या रिवाइज करना है आपको? बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज करना है। इसमें आपको 2 चैप्टर आने हैं, ठीक है। और चौथा है आपका ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ये जरूर से पढ़ लेना है। इसमें आपके टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। ये जरूर से आपको पढ़ लेना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हर एग्जाम में मैन एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट अब एकदम नेसेसरी कर दिया है। तो इससे क्वेश्चन पूछता ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी एग्जाम होता है पीपल एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको नीट एग्जाम में 12th से ये क्वेश्चन आएंगे। इन चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाएंगे और इन चैप्टर से आपको टेस्ट सीरीज बार बार देना है और समझना है, ठीक है। तो ये था 12th में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि 12th का अभी जस्ट आपने एग्जाम दिया है, ठीक है। परेशानी आ रही है 11th में, ठीक। तो 11th के बारे में हम लोग देखते हैं कि 11th में अभी आप लोग क्या पढ़ सकते हैं। जल्दी जल्दी किसको रिवाइज करना है? 11th में आप ध्यान देंगे मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। ये हुआ चैप्टर आपका। दूसरा जो आपके पास चैप्टर है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें है आपके 5 चैप्टर, लेकिन इसमें आपको 3 चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इन चैप्टर्स को फोकस करना है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद आप एनिमल फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर हैं। इनमें भी आप 2-3 चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने 11th एकदम नहीं पढ़ा है तो। एक है आपका डाइजेशन, दूसरा है आपका एक्सक्रीशन, ये टॉपिक भी कह सकते हैं, चैप्टर भी कह सकते हैं। तीसरा है आपका ब्लड फ्लो एंड सर्कुलेशन, और आपका लास्ट चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर 11th कुछ नहीं पढ़ा है तो लास्ट टाइम में ये 2 चैप्टर, ये 3 चैप्टर और ये 4 चैप्टर ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे सकते हैं। हाउएवर 11th में आपके 22 चैप्टर है। ऐसे तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल भी हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप इन चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो अभी क्योंकि टाइम भी तो कम है ना, आपको टाइम को भी ध्यान में रखना होगा, तो आप इन चैप्टर्स को देख सकते हैं और लगातार टेस्ट देते रहिएगा। टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो अभी जो अपकमिंग नीट एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या किसी टॉपिक पे भी प्रॉब्लम आ रहा है जो कि अगर कोई नीट एस्पिरेंट्स हैं और उनको किसी टॉपिक में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए टॉपिक, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर पाएं, ताकि आपका बहुत मैक्सिमम हेल्प हो जाए और इस कम से कम समय में, इस लॉकडाउन में आप घर पे बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कहीं परेशानी आ रही है, और ऐसा कोई टॉपिक जो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रेजेंट किया जा सके उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।